गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज के আমি তোমরা আসাম ইউনিভার্সিটি থার্ড সেম पास कॉर्पोरेट लॉ ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर 1 क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। बोल तो सही। कंपनी लॉ ना। अच्छा ये बताइए, कॉर्पोरेट लॉ या फिर आपका कंपनी लॉ और कंपनीज एक्ट में डिफरेंस क्या है? हाँ बोलो। नहीं पता। काहे नहीं पता? कंपनी लॉ क्या नहीं? कंपनीज एक्ट 2013 इसका जो टर्म है ना वो ब्रॉडर नहीं है और नैरोअर है, और कंपनीज लॉ जो होता है उसका टर्म ब्रॉडर है, क्योंकि कंपनी लॉ में आपका कंपनीज एक्ट भी आ जाता है। क्या आता है? कंपनीज एक्ट भी आ जाता है, रूल्स आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, इतना पता चल गया तो अभी या नहीं पता चला? तो आज हम लोग कॉर्पोरेट लॉ या आपका कंपनी लॉ का चैप्टर 1 एज पर आपका असम यूनिवर्सिटी का सिलेबस के अनुसार करने वाले हैं, और उसके बाद से चैप्टर 1 जो हम लेक्चर डिलीवर करेंगे उसके बाद से एक भी आंसर आउट ऑफ सिलेबस आने वाला नहीं है। मतलब ये जो 1 घंटा 2 घंटे का वीडियो होगा उसमें सब रहेगा। आर यू रेडी? यस। चले चलो चलिए। अच्छा, कंपनी कैसे फॉर्म होता है? ग्रुप ऑफ पीपल मिलके। हाँ, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके। ग्रुप ऑफ पीपल मिलके। कितना पीपल होना चाहिए? मिनिमम दो। मिनिमम तुम बोल रहे हो, हम कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, मिनिमम और अच्छा उसमें कुछ मैक्सिमम लिमिट? मैक्सिमम 200। अच्छा 200। किस केस में बाबू? किस केस में? पब्लिक कंपनी में। तो आपको तो उस दिन कल दिखाए थे ना 5 लाख शेयर होल्डर था टाटा स्टील में, याद? तो इधर आप बोल रहे हो 200, ये गलत है या नहीं? खुद बोलो। You have to feel it. Whatever you are saying is right or wrong. वो मतलब कंपनी डिपेंड करता है कौन सी कंपनी पे। क्या कंपनी? आपने जो 200 कहा है बोला है प्राइवेट पीपल हुआ। तो उल्टा सोचो, तो पब्लिक कंपनी से हुआ, तो पब्लिक कंपनी अगर हुआ तो कितना होगा? कभी ज़्यादा होगा। ज़्यादा कितना? अंत है तो अंत नहीं है क्या कोई? पर जिस तरह तुम बोला मिनिमम 2, तो प्राइवेट कंपनी में 2 चलेगा। ठीक है, ओपी से अगर हुआ 1% कंपनी तो उधर तो नाम से पता चलता है 1 तो एक हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं मिनिमम 1 भी हो सकता है। वो तो उसमें उसको नहीं बोलेगा ना 1%। तो हो सकता ही नहीं हो सकता है। हाँ हो सकता है। ठीक है, और एक चीज बोलते हैं, पब्लिक कंपनी में कितना होगा मिनिमम? कितना? 7 मिनिमम। 7। हाँ मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो शेयर होल्डर चाहिए। क्या करने के लिए? एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए। हाँ या? अच्छा, तो कंपनी के लिए पहले तो कुछ होगा, कुछ होगा तो क्या होगा? कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा। इनकॉर्पोरेट, ठीक है, या फिर इनकॉर्पोरेशन, जो भी बोलना चाहते हैं। ये जैसे हम लोग पार्टनरशिप किए थे, पार्टनरशिप में हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्टर करवाना। ठीक है, तो कंपनी को भी रजिस्टर करवाना है तो हम लोग उसका अच्छा नाम देते हैं क्या? रजिस्ट्रेशन। तुम आएगा तो इस तरफ आ जाए, तुमको दिखाई देगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा ना भैया, नहीं तो कंपनी आ जाएगा, हो जाएगा। पैसा सब काम पैसा से नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। तो आपको आरओसी, हम आपको दिखाए ना आरओसी कैसे दिखता है। हाँ। तो वहाँ पे भैया पैदल जाएंगे क्या? पैदल आरओसी चाचा के पास? नहीं बेटा नहीं, आजकल सब ऑनलाइन होता है। कैसा होता है? ऑनलाइन। कहाँ होता है? एमसीए साइट में जाइए और करिए काम। तो आपको क्या देना पड़ता है? बेसिकली हम बोल रहे हैं, जनरली बता रहे हैं। जनरली आपको फाइल करना पड़ेगा क्या? MOA प्लस AOA प्लस फीस। ठीक है, आपका पैसा आ गया ना। तो आप किसको दोगे? आरओसी को, चचा को दोगे, गवर्नमेंट का नियुक्त किया हुआ बंदा। और आरओसी पर्सन होता है, ठीक है, आदमी होता है जो उस पोजीशन पे होल्ड करता है। उसको कौन रिक्रूट करता है? हम लोग का मोदी जी। ठीक है ना? हाँ या ना? तो ये वाला हम लोग देगा किसको? फाइल करेगा आरओसी में। तो आरओसी में जब हम लोग फाइल करेंगे तो वो लोग हम लोग को एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है,
वो सर्टिफिकेट में क्या सर्टिफिकेट देगा कि आपका जो नाम जो दिया है, आपने क्या नाम दिया है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी बनाया सो, और रजिस्टर्ड हो चुका है फलाना ROC में इस दिन से। ठीक है, लेने के बाद आदमी जन्म लेता है तो मरता है, तो कंपनी मरेगा नहीं? मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? कहाँ मरेगा? मर जाएगा। अगर जैसे कि प्रकृति का क्या नियम है, तो प्राइवेट को मतलब जो जन्म लिया उसको मरना है। हाँ, थिंक उतना हाई फाई मत सोच, नॉर्मल सोच। हम पढ़ा रहे हैं तो हाई फाई सोचने का है क्या? अगर कोई जीव जन्म लेता है तो उसको मरना है कि नहीं मरना है? उसी तरह हमारा कंपनी भी मर सकता है, हमारा कंपनी भी मर सकता है। मेरा बात सुनना, ठीक है? तो अगर मरेगा तो डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन पे वो मरेगा, ठीक है? और इधर और एक चीज होता है, डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप अलग है ना, तुम उसमें मिक्स मत कर देना वाइंडिंग अप। तो डिसोल्यूशन में क्या होगा, तुमको हम लाए इधर, तुम्हारा कुछ बात नहीं सुने, तुम्हारा कुछ बात सुने हम, और दाव से खत्म, हाँ या ना? और दूसरा चीज जो है, तुमको बुलाए तुम्हारा पॉकेट में, हम कौन है, हम सोच ले मर्डर, ठीक है? एक बार काट दिया और एक बार हम तुमको बुलाया, और यार तुम आया, क्या मोबाइल, पर्स, वॉलेट जो है दो, चेन में बड़ा सा क्या सोना लगा वो भी दो, ओकर बाद काटो। याद रखना, कुछ नहीं सुना, डायरेक्ट ऑर्डर होके काट दिया, वो हो गया क्या, रिजोल्यूशन। तो ऑर्डर कौन देता है? हाँ, जो सब सही बोल रहे हैं, जो खुद ऑर्डर देगा कौन? हम लोग में अगर कोई केसेस होता है तो कौन होता है? हम लोग जाता है ना कोर्ट चाचा के पास, तो कोर्ट चाचा ऑर्डर देता है या नहीं देता है जज साहब? तो उसी तरह कंपनी का जज साहब है, एक कोर्ट है जिसे बोला जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, NCLT। तो वो ऑर्डर देके क्या कर देगा, तुमको बंद कर देगा, खत्म, हाँ या ना? और एक हो गया वाइंडिंग अप, जो तुम्हारा क्या लेगा, मोबाइल लिया, पर्स लिया, बटुआ लिया, चेन उन सब ले लिया, हाँ या ना? पूरा कपड़ा उपड़ा खोल कर तुमको मार, ठीक है? वो हो गया वाइंडिंग अप। उसको कौन करेगा? उसको कौन करेगा? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कौन बुलाता है? जस्ट ओवरऑल याद है, हम पूरा डेप्थ में पढ़ाएगा, ठीक है? जनरल मीटिंग कौन करवाता है? शेयर होल्डर्स कंडक्ट करता है। उसमें तुम क्या बोलेगा, किसको बोलेगा कि हमको बंद कर दो? भाई वो खोला है, अगर ये महाराज के पास तुम जाके जन्म लिया तो इसके पास भी ना बोलेगा थे, तुम ROC को बोलेगा कि हमको बंद करना है, ठीक है? जैसे हम तेरे को एग्जांपल दिया था, तेरा मोबाइल सब लिया, जैसे कि तुम एक कंपनी अगर खड़ा करते हो, तुम्हारा भी संपत्ति होगा या नहीं होगा, और तुम दूसरे से पैसा का लिया होगा या नहीं लिया होगा? लिया होगा, बेशक लिया होगा। तो ये कंपनी का ये दायित्व नहीं है क्या कि जो उसका लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करे, हाँ या ना? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका जो संपत्ति है उसको बेच के क्या करो, आप आपका लायबिलिटी सेट ऑफ करो, हाँ या ना? सुन रहे, समझ में आ रही है नहीं? तो उसी तरह जनरल मीटिंग कंडक्ट क्या हो जाएगा, जिसमें आपका ROC लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा, और वो पूरा संपत्ति जो है वो बेच बाच के जैसा आपको बोलेगा, जैसा देखो ऐसा ऐसा हुआ है, उसने अपना सब लायबिलिटी पे ऑफ कर दिया है, अभी इसको हमको बंद करना है। तो जज साहब सब सुनने के बाद जब ऑर्डर देता है तो उसे कहा जाता है का वाइंडिंग ऑफ, ठीक है? और एक चीज याद रखना, जो वाइंडिंग ऑफ में जो एसेट बेच के जो लायबिलिटी पे ऑफ किया जाता है, उसको उसका जो एक प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं वाटरफॉल। तो हम उनको समझा देंगे वाटरफॉल में किसको पहले पेमेंट करना है और किसको बाद में, ठीक है? जब हम लोग वाइंडिंग आपका टॉपिक पढ़ेंगे, आपका चैप्टर या यूनिट 5 में, ठीक है? एक ओवरऑल बेस मिल गया कि आपको कोई जन्म लेगा तो उसको मरने का या नहीं मरने का, मरने का, और कैसे मरने का डिफरेंस पता चला। आधा आदमी लोग को तो ये वाला भी पता नहीं, सोचता है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन एक, पर तुमको बेसिक मिला, एक हो गया, भूल जाएगा तो भैया क्या बात याद रखना, भैया मेरे को कुछ नहीं सुना, गला काट दिया, ठीक है? हम जीन्स पैंट मोबाइल सब में मार दिया मेरे को। और एक बार क्या हुआ, भैया हमको बुलाया, भैया ने मेरा मोबाइल ले लिया, भैया ने मेरा सोने का चेन ले लिया, मेरा वॉच ले लिया, मेरा बटुआ ले लिया, मेरा कपड़ा उतार के उसके बाद मेरे को मारा। जो कपड़ा उतार के मारा वो वाला होगा क्या, वाइंडिंग अप, और कुछ नहीं सुना मार दिया मतलब रिजोल्यूशन। याद रहेगा या नहीं रहेगा? चलो, हाँ, इस वीडियो में हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कवर करते हैं, ठीक है? और आज खत्म कर देंगे यूनिट 1। देखो तो बेस मिला हुआ है ना, कल से आज हो जाएगा, ठीक है? चलो, हमको ये बताओ, शेयर होल्डर और मेंबर एक ही होते हैं क्या? हाँ,
तो मेंबर्स और शेयर होल्डर कंपनी में क्या रखते हैं? हिस्सा रखते हैं। हाँ तो वो लोग क्या मालिक हो गया, क्या ओनर हो गया क्या? नहीं हाँ हाँ Owner होते हाँ, हैं। वो लोग ओनर होंगे बट दे आर लाइक ओनर, लाइक ओनर। भैया कैसे? देख बेटा, तेरा जैसा मेरा जैसा हजारों शेयर होल्डर होंगे, ठीक है? लाइक ओनर हम बोला, देखो याद रखना किस लिए। अगर तेरे पास कोई क्या है चीज, जैसे मोबाइल अगर हम ओन करते हैं, ओनर बोला ना, अगर हम एक मोबाइल ओन करते हैं तो मेरा अधिकार है, हम कब भी बेच देगा, किसको भी बेच देगा, हम किसी को पूछेगा। पर अगर तुम कंपनी का, तुम बोलते है तुम मालिक है, शेयर होल्डर है मतलब मालिक, अच्छा ठीक है तुम मालिक है, तू जाके कंपनी बेच पाएगा? नहीं पाएगा, हाँ या ना? बोले तेरे को फीलिंग्स हो रहा है ओनर का, बट तू ओनर अगर उस सेंस में बोलेगा तो ओनर है क्या? मतलब तेरे पास अधिकार है क्या पूरा कंपनी बेचने का? नहीं है ना? तो हम इसलिए बोला तेरे को क्या, लाइक ओनर। क्या बोला? जोर से बोलना, याद रहेगा ना? और कोई अगर बोलेगा शेयर होल्डर है तो ओनर, तो तुमको क्या बोलना है? यस दे आर ओनर बट दे आर लाइक ओनर। व्हाई लाइक ओनर? बिकॉज अगर इफ आई एम द ओनली ओनर देन आई कैन सेल द प्रॉपर्टी एट एनी टाइम, बट सिंस आई एम लाइक ओनर इट गिव्स मी व्हाई दैट दो आई एम ओनर बट आई कांट सेल द कंपनी एट माय ओन विश। है ना? समझ में आया या नहीं? चलो, अभी आपको पता है क्या प्रोमोटर क्या होता है? नाम से पता चलता है, प्रोमोटर आर दोज वेरी बंदा जो कि मेरा कंपनी बनाने का उसको उसके पास पहले ख्याल आता है, दिमाग आता है, बत्ती जलता है, आइडिया आता है, ठीक है? वो कंपनी जन्म नहीं दिया, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, वो क्या किया? वो संपत्ति खरीद लिया, जमीन खरीद लिया कि इधर मेरे को प्लांट बनाना है, ठीक है? ऐसे मशीन ले इंपोर्ट कर लिया बाहर से या फिर कहीं इंडिया से खरीद लिया, ठीक है? कंपनी बन गया, क्या बनाया, क्या इनकॉर्पोरेट हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले वो क्या किया? खरीद लिया, उसके बाद दिमाग आया मेरे को ये काम करना है, और उस काम के अनुसार उसको जितना जमीन था वो खरीदा, खरीद के मशीन खरीदा, खरीदने के बाद वो क्या बोल रहा है कि हम कंपनी फॉर्म करेगा, हाँ या ना? तो देख, तो प्रमोटर जो बिफोर इनकॉर्पोरेशन, ये सब पर इनकॉर्पोरेशन इधर हुआ, ठीक है, जन्म इधर लिया। इनकॉर्पोरेशन पता है ना कैसे होता है? हाँ, इधर जो काम होता है उसको बोला जाता है, कुछ पहले होता है तो हम लोग बोलते हैं ना प्री इनकॉर्पोरेशन। तो इधर का जो काम जो करता है ना उसको बोला जाता है प्रमोटर। इनकॉर्पोरेशन का, हाँ, प्री इनकॉर्पोरेशन में जो काम होता है, जो बंदा काम करता है वो प्रमोटर होता है। नहीं, उसके ही ना दिमाग है भाई। अच्छा भैया कंपनी से एक्ट में उसका लीगल पोजीशन क्या है प्रमोटर का? भाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो भैया एक बात बताओ, एक आदमी वो दिमाग लाया, वो जमीन खरीदा, वो एसेट खरीदा और उसका कोई लीगल पोजीशन ही नहीं है? हाँ बेटा नहीं है। तो भैया तो प्रमोटर क्या करेगा? जैसे कि हम लोग का मुखिया, मुकेश अंबानी का बात बोलते हैं, मुखिया जी रिलायंस उसका पापा पिताजी जो थे वो क्या थे? बनाए थे ना, हाँ ये ना, पता है ना? तो उन्होंने क्या किया पता है? जो कंपनी क्रिएट किया उसका शेयर खरीद लिया। क्या ले लिए? शेयर ले लिए। जनरली क्या होता है पता है? वो लोग अपना, देख तू अगर एक कंपनी बनाएगा, तेरा कंपनी है, तो नहीं चाहेगा कि मेजोरिटी शेयर तेरे पास रहे। तो मेजोरिटी कितना में होता है? तो उस वो लोग क्या करते हैं पता है? 51 का हिस्सेदारी अपने पास रखते हैं और 49 क्या किसे दे देते हैं? बाकी लोगों को, अदर्स को, ठीक है ना? हाँ या ना? तो प्रमोटर का ऐसे लीगल अस्तित्व है क्या? पर वो लोग क्या हो सकता है? शेयर होल्डर हो सकता है, शेयर होल्ड करके, हाँ या ना? प्रमोटर कितना परसेंट कर सकता है शेयर? कितना ना बोलो, कितना परसेंट कर सकता है शेयर प्रमोटर? उसका मन 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, जितना उसको करना है। पर तुम नहीं चाहेगा कि अगर तू दिमाग लाया तो सब कुछ किया, तो तू नहीं चाहेगा कि मैं उस कंपनी का मालिक रहूं? डेफिनेटली हमें चाहेगा कि हम उसको, मेरा चलता रहेगा, मेरे के बाद मेरा बेटा वो लोग करता रहेगा। तो तुम नहीं चाहेगा कि अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना है तो मेरे को कितना परसेंट चाहिए? मेजोरिटी वोट चाहिए। जब मेजोरिटी वोट चाहिए तो मेरा बात आदमी लोग सुनेगा, तो हम 51% रखेगा ही नहीं रखेगा, हाँ या ना? तो इसलिए जनरली वो लोग रखता है। जनरली हम बोला है, ये मायने नहीं है कि वो लोग को रखना है, जनरली रखेगा। तुम नहीं चाहेगा कि ह्यूमन थॉट, कुछ नहीं भाई, लॉ जो है ना वो विचार है एक आदमी का, वो आदमी जैसे सोचते हैं वो रिटर्न इन कॉपी सिस्टमेटिकली और उसको बिल में पास करवा दे लो और कुछ ठीक है। समझ में आया? अच्छा, अभी तुम नहीं जाएगा क्या कि तुम्हारा बात सब माने, तुम उस कंपनी को मैनेज करो? तो आप शेयर होल्डर हो, और शेयर होल्डर लोग डायरेक्टर को नियुक्त करता है कि नहीं नियुक्त करता है? तो वो बंदा जो शेयर होल्डर है वो बोलेगा कि सिंस मेरे पास 51% तो शेयर है ही ना प्रमोटर के पास, प्रमोटर चाहेगा ना हम ही डायरेक्टर बने, क्यों? हम वोट जिसको देगा वही डायरेक्टर बनेगा, हाँ या ना? तो डायरेक्टर का भी तो मीटिंग होता है ना, मीटिंग में जो मेजोरिटी वोट से जिसको मिलेगा वही। अगर मेरे पास 51% है, हम स्वयं को बोलेगा आई वांट टू बी द डायरेक्टर,
बोलेगा या नहीं बोलेगा? कि हम चाहेगा बिक्की को बोलेगा बिक्की तू भी बन जा, तो तुझे भी हम बना देंगे, हम 51 अकेला तेरे को बना देंगे। हाँ या ना? तो डायरेक्टर में हम ये नहीं बोल सकते क्या? अगर इस सेंस में हम बात करें, इस सेंस में अगर प्रमोटर के बारे में हम बात करें तो प्रमोटर उसका जान पहचान आदमी कोई रहेगा, या फिर जो आदमी दिमाग से अच्छा है उस काम खुद भी ले सकते हैं। हाँ खुद भी वो कर सकते हैं। खुद भी अगर हमको डायरेक्ट हमने क्या बोला, ये डायरेक्टर लोग कंपनी को चलाता है, तो प्रमोटर अगर उसको मन है चलाने का उसका चलाए, अगर वो कैपेबल है, उसको लगता है वो कर सकता है, क्यों नहीं बनेगा? समझ में आया है नहीं बना? ठीक है, प्री इनकॉर्पोरेशन समझ में आया? चलो हम तेरे को सब पॉइंट बता देना, उसके बाद हम लोग भागेगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? बोला कुछ अलग से वो होगा रूल्स वगैरह। देखो पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। हाँ हाँ। तो जब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी किसी को भी केस कर सकता है, कंपनी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे जमीन खरीद सकता है, हाँ, कंपनी अपने नाम पे एसेट कर सकता है, कंपनी अपने नाम से कुछ काम कर सकता है, हाँ या ना? तो हम नहीं बोल सकते कि इसको एक अलग पहचान मिला हुआ है, तो इसलिए क्या बोला गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग पहचान, लीगली उसके पहचान कंपनी को। और कंपनी जो है तो कंपनी इसका डेफिनेशन में क्या बोला गया, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ और एनी अदर लॉ। अंडर दिस लॉ बोलेगा तो कंपनीज एक्ट 2013, और एनी अदर लॉ बोलेगा तो 1956 वाला लॉ, हाँ या ना? याद रहेगा? तो सिंस वो एक कानून के दायरे में आता है, एक्ट के दायरे में आता है, तो लीगल अस्तित्व है या नहीं है? हाँ या ना बोल, है या नहीं है? डेफिनेटली। अच्छा, तो इसमें हम देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं इसका अंदर से, ठीक है? और ये वाला तेरा एग्जाम में 5 से 6 मार्क का आएगा। कितना मार्क का आएगा? 5 से 6, जनरली 6 मार्क का आएगा। और आएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। नाम है उसका पता है, कॉर्पोरेट व्हील, सुना है कभी जिंदगी में? हाँ या ना? कॉर्पोरेट से क्या समझ में आता है कंपनी, व्हील से क्या आता है? कभी सुना है गाना, पर्दा ना उठाओ, पर्दा अगर उठ जाएगा तो हम तेरे को पकड़ लेंगे, गाना सुना, पर्दा ना उठाओ, गाना याद है? सुना है ना ऐसा कुछ गाना है? अच्छा हाँ सुना है। सुना है ना? अच्छा, अभी हम तेरे को क्या बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी। देख, तेरा कंपनी का कान है, मुंह है, नाक है, कैसे दिखता है भाई? हम कभी देखा नहीं, बोले नहीं, बोलो तुम तो हाँ बोला तो हमको ये पता, हम तो कभी देखा नहीं कंपनी का आग नाक, वो तो तू अभी बोला ना है, फ्लो में चला जाता, सब फ्लो में मत, ठीक है? कंपनी का हाथ है, मुंह है, नाक है, कुछ नहीं है तो उसको पीछे से कोई चलाता है ना, तो पर्दा सोच ले कौन है? कंपनी। पर्दा कौन है? पीछे कौन चलाता है? डायरेक्टर। वेरी गुड, पता है तुझे को। डायरेक्टर अपने फायदे के लिए, डायरेक्टर सुन रहे, बात सुन, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर अपने फायदे के लिए क्या कर सकता है? कंपनी का सहारा नहीं ले सकता है, पर्दा का सहारा नहीं लेगा, हाँ या ना? लेगा तो अगर पर्दा का सहारा लेता है तो फंसेगा कौन? पर्दा, हाँ या ना? हाँ या ना? इतना समझ में आ रहा है? ये डाउट है, ठीक है? तो व्हील का मतलब क्या हो गया? पर्दा, ठीक है? कॉर्पोरेट व्हील, सिंस कंपनी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस है, इसलिए उस डायरेक्टर लोग कभी कभी कॉर्पोरेट व्हील का क्या लेते हैं? फायदा लेते हैं, हाँ या ना? जब आप पर्दा ज्यादा डालोगे और पीछे से कर्मकांड करोगे तो हम आपके पर्दा को उठा लेंगे। कौन उठाएगा? हाँ, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है हमने आपको सहूलियत दिया, हेल्प किया कि इस पे एक लीगल एंटिटी बनाया, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का दायरा दिया, पहचान दिया, तो आप पीछे से गलत काम करोगे तो हम आपका पर्दा उठा लेंगे। और पर्दा उठाने के बाद जो 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 व्यक्ति उस कर्मकांड में शामिल था उसको हम लोग पर्सनली लायबल करेंगे। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? बोलो बेटा। आया तो?
तो कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट हो सकता है? बोलो। जब वो होगा, जब कंपनी लॉस में जा सकता है। कंपनी लॉस कब जाएगा? जब डायरेक्टर लोग अपने फायदे के लिए कंपनी का हानि पहुंचा रहा होगा। हाँ, या फिर कंपनी जो हानि मतलब फ्रॉड कर रहा हो गया, इंटेंशनली डायरेक्टर लोग फ्रॉड कर रहा है, स्मगलिंग का व्यापार कर रहा है, या फिर हम और बोल सकते हैं क्या, टैक्स का चोरी कर रहा है। हाँ या ना? या फिर पाकिस्तान जैसा, ये पाकिस्तान तभी चीन जैसा चिटकुट आदमी के मतलब लीडर का बात सुन के मेरा कंपनी का सहारा लेके, जैसे चीन जैसा ये करके इंडिया में क्या कर रहा है, हैकिंग जासूसी कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट जो बंदा कर रहा है कंपनी को, तो हम लोग पकड़ नहीं सकते हैं। हम लोग किसको पकड़ेगा? एनिमी डायरेक्टर जो एनिमी है ना, सीधा आप एनिमी कंट्री से आप रिश्ता रखे हो और हमारा देश में आके आप कर्मकांड कर रहे हो, तो हम आपको पकड़ेंगे। किसको? डायरेक्टर को। पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं? हाँ। अच्छा, अगर आप हमारा देश का रेवेन्यू में चोरी कर पाते हो, मतलब टैक्स का चोरी हो गया, होगा या नहीं होगा? अगर आपको बोला गया है कि आप इंडिया में क्या नहीं कर, स्मगलिंग नहीं कर सकते हो, इंडिया में गांजा का बिजनेस नहीं कर सकते, पर आप कंपनी के आड़ में आप बिजनेस कर रहे हो सब, जो कि हमारा लॉ में परमिट है क्या? नहीं है। तो वैसा काम भी अगर आप करते हो तो हम लोग आपको क्या करेंगे? फंसा देंगे। अगर आप दामी कंपनी बना के रखे हो, ठीक है, कंपनी है नहीं, कंपनी का कोई काम नहीं करता है कंपनी, बट आप लोग कंपनी क्रिएट कर दियो, क्यों? नहीं, आप लोगों को क्या चाहिए? कंपनी से फ़ायदा चाहिए, ठीक है या नहीं? बोलो। ठीक। या फिर कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो आपका खुद का फायदा के लिए हो, दूसरा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, पर ऐसा चीज जो जस्ट एंड इक्विटेबल फॉर योर ओन इंटरेस्ट, अगर ऐसा कुछ भी काम करते हो तब भी हम लोग आपका पर्दा मतलब अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट का ना। हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। समझ में आया या नहीं आया? बोलो। आया? अच्छा, वेरी गुड। तो हम तुमको एक चीज़ समझाता है, कॉर्पोरेट बिल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग समझ लिए। अच्छा, तो अभी क्लास डिटेल में चलें या और भी आपको चाहिए? बोलो। ठीक है। ठीक है, तो या और? ठीक है। चलो, तो हम लोग कहाँ थे अभी? बस क्वेश्चन करेंगे तगड़ा जो कि एग्जाम में आने का है, ठीक है। अच्छा, तो कंपनी का आज पता चल गया क्या कंपनी क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो क्लॉज 20 क्यों, वो भी हम तुमको कल समझाया था, क्योंकि ऐसे नॉर्मली क्या होता है, डेफिनेशन अगर नहीं होता है, बाकी कुछ होता है तो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, पर डेफिनेशन जब आ जाता है तो सेक्शन के बाद इसलिए आता है, उसका लॉजिक दिया है, ठीक है। याद है, भूल गया? अच्छा, तो कैरेक्टर और फीचर्स पता है ना, डिफरेंस क्या होता है कैरेक्टर और फीचर्स का? क्या डाउट है? हाँ, वीडियो आप जो देख रहे हो कैरेक्टर और फीचर, अगर आपको इस वे में जी रहे हो कि कैरेक्टर और फीचर्स एक होता है, तो मेरा प्लेलिस्ट में कैरेक्टर और फीचर के बारे में एक डिफरेंस क्या है वो दिया हुआ है, एक बार सुन लेना, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर खुद के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना। हम लोग इतना दिन से गलत पढ़ते आ रहे थे, आप भी तो पढ़ते आ रहे थे इतना दिन से, हाँ या ना? हम उतना बड़े टीचर नहीं है, पर छोटे टीचर हैं, बट ढूंढ के निकालते हैं, मतलब माइंडेड कीजिए और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, कोर इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर में कंपनी का क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है कि नहीं है? सिंस कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हो गया? कंपनी खुद का नाम पे जमीन खरीद सकता है, खुद का नाम पे एसेट खरीद सकता है, खुद का नाम पे खुद दूसरे के नाम पे केस कर सकता है, दूसरा कोई भी कंपनी के नाम पे कर सकता है। कंपनी का ना कान है, ना आँख है, ना नाक है क्या? नहीं है। फिर भी कंपनी के कुछ तो कर रहा है ना भाई? नहीं है, पर है, वाइप आ रहा है ना, फीलिंग। तुम नहीं बोलते है नहीं है, पर पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। हाँ, तो उसी तरह कंपनी भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन का अर्थ ये हो गया कि सक्सेशन और परपेचुअल मतलब चलता रहेगा, सक्सेशन मतलब बंद होगा क्या? मरेगा नहीं। पर भैया अभी आप बोले कि इनकॉर्पोरेशन होगा तो मरेगा भी। हाँ बेटा, अगर आपका मन नहीं है करने का तो बंद को करना पड़ेगा। पर हाँ, हम लोग पॉजिटिव वाले लोग हैं, हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, एक्सेप्ट कोविड के बारे में जब रिपोर्ट आता है हम लोग सोचते हैं भाई मेरा नेगेटिव आए, पर बाकी सब में हम लोग क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं। जब हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो हम लोग सोचेंगे क्या बंद करें? नहीं सोचेंगे। इसलिए मेरा कैरेक्टर में है, क्या कैरेक्टर है कि परपेचुअल सक्सेशन, मेरा जो कंपनी है वो अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर तुम सोल प्रोप्राइटर है तो देख डिफरेंस समझा रहा हूँ कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में तुम्हारा जो आत्मा है वो अमर है क्या?
तुम जी बॉन्ड लिया है तो मरेगा ना, तुम आर्टिफिशियल पर्सन है क्या, नेचुरल पर्सन है, तुम्हारा नाक है, मुंह है, दांत है, कान है, सब है, हाँ या ना, तो तुम्हारे पास सब है, तो तुम नेचुरल पर्सन हो, तुमको मरना है, तो आपका परपेचुअल सक्सेशन होगा या नहीं होगा, बोलो नहीं होगा, हाँ या ना। अच्छा, कंपनी का कॉमन सील होता है, मुंबई में बैठा हुआ टाटा जो सील मारेगा वो सिलचर में बैठा हुआ टाटा का कोई ब्रांड, उसका भी सील क्या होना है, वही देगा सेम। सेम ही होना है, हाँ या ना, कॉमन सील होगा। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी का जो लाइबिलिटी होगा वो क्या होगा, कंपनी का लाइबिलिटी होगा लिमिटेड होगा, कंपनी का लाइबिलिटी मतलब कंपनी का लाइबिलिटी जितना वो ले रहा है लाइबिलिटी वो उसका लाइबल है, हाँ, वो- क्योंकि उसको सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया गया है। पर शेयर होल्डर पैसा लगाता है ना, हाँ, तो जब शेयर होल्डर पैसा लगाता है तो शेयर होल्डर जितना का वो हिस्सा लिया है, क्या जितना का वो हिस्सा लिया है उतना का वो क्या करेगा, पैसा पैसा देगा। भैया, हाँ भैया, भैया हमने ना अपना 12 में हम लोग सुना था एप्लीकेशन मनी, फास्ट कॉल, सेकेंड कॉल, भैया रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है क्या, भैया रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि नहीं भैया, हमको पता है तुझसे पैसा लेना, हम बोलेगा नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा करके लो या पूरा लो, तुझे अगर मेरे से पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, हम बोला हम तेरे को देगा, तो बोलेगा कि भैया अभी मेरे को 20 रुपये दो, कल मेरे को 30 रुपये दो, परसों मेरे को 40 रुपये दो, ऐसा बोलेगा, भैया मेरे को 100 रुपये बोल, क्या बोलेगा तेरे, 100 रुपये दे रहे 20 50 30 करके 100 रुपये दूँ या एक साथ 100 रुपये दूँ, हैं, एक साथ। हम भी चाहेगा ना एक साथ पैसा मिल जाए वो बेहतर है। तो रियल में होता है क्या, हाँ, रियल में हम लोग एक साथ पैसा ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके नहीं लेते। पर अगर कोई कंपनी लॉ कानून में दिया है, पर अगर कोई कंपनी थोड़ा थोड़ा करके ले रहा है, तो जितना का अनपेड है जो शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया नहीं है, देगा बोला था, तो उतना शेयर होल्डर पे करेगा, उससे 1% ज़्यादा भी नहीं करेगा, 1% कम भी नहीं करेगा। समझ में आया नहीं आया। पर सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। हम आपको बोला था जो मोमो का दुकान आप खोल के रखोगे और आपका मोमो खाने के बाद सिलचर मेडिकल कॉलेज में एक पेशेंट जाकर भर्ती हुआ, तो उसका जितना कॉस्ट हुआ, मतलब खर्चा हुआ, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। आपको खर्च, आप अपना दुकान बेचो, आप अपना घर से लाओ, आप समझ में आया या नहीं आया। सेपरेट लीगल एंटिटी ये होता है कि जो बिजनेस है उसको हम लोग एक अलग एंटिटी का ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि उसका अलग एक पहचान है, क्योंकि उसका नाम पे तो खुद जमीन उमीन खरीदता है ना हम लोग, तो उसको सेपरेट एक स्टेटस मिला है या नहीं मिला है, बोलो बेटा। मिला 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 है तो अच्छा। शेयर्स जो है ना वो ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पर इधर थोड़ा कैरेक्टर है, पर सब कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। जैसे कि पब्लिक कंपनी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, पर प्राइवेट कंपनी में आपका रेस्ट्रिक्शन है कि आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। समझ में आया या नहीं आया। हाँ, और वो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है कि हम लोग सबको गला पकड़ के लाते नहीं हैं, हम लोग बोलते हैं जिसका मन हुआ वो अपने इच्छा से आएगा, तो वॉलंटरीली आता है। समझ में आया या नहीं, बोलो बेटा। आया। अच्छा, उसके बाद हो गया क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कंपनी को। एक तो कंपनी हम लोग देख लिया, तो उसको क्लासीफाई करेंगे ना कि कौन सा कंपनी है। तो अगर हम क्लासीफाई करते हैं अभी किसके, लाइबिलिटी के मामले में, ठीक है, तो लाइबिलिटी में हम तेरे को क्या बोला था, एक तेरे को बोला था कि लिमिटेड लाइबिलिटी, अभी जो बोला था, तो लिमिटेड लाइबिलिटी बाई किसका, सीआर बोल समझाया ना। तो एक होता है लिमिटेड बाई गारंटी और एक होता है अनलिमिटेड, ठीक है। कंपनी में अनलिमिटेड नहीं होता है, ठीक है, वो नाम का दिया है, रहने दो, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोलो भाई। शेयर होल्डर को तो भाई कोई डिसीजन वो खुद से लेता नहीं, कंपनी में डायरेक्टर मेजर डिसीजन लेता है, ठीक है। मीटिंग जो होता है ना, तो बोलेगा तो शेयर होल्डर मीटिंग में नहीं जाते क्या, भाई मीटिंग जो होता है जनरल शेयर होल्डर एक ही मीटिंग में जाता है, जनरल मीटिंग में, तो जनरल मीटिंग साल में एक बार करवाना पड़ता है और उसका खर्चा भी ज़्यादा होता है। और हम लोग उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने जितना मन वो लोग मीटिंग कर सकता है, पर मिनिमम 4 मीटिंग करना पड़ेगा एक साल में, मतलब एक क्वार्टर में एक मीटिंग करना है वो लोग को, हाँ या ना। तो डिसीजन बेसिकली ले कौन रहा है, डायरेक्टर लोग। अगर डायरेक्टर लोग कर्मकांड करता है तो जनरल शेयर होल्डर काहे भुगतेगा, समझ में आया। तो इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट बोला गया है, पर रियल में होता है क्या, किक मिला, यही चाहिए था, किक चाहिए। लिमिटेड बाय शेयर, समझ गया किस लिए, शेयर का जो हिस्सा बाकी है वो नहीं दिया तो उतना ही दे सकता है। रियल फील्ड में ये वाला होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एक साथ ही पैसा ले लेता है। तुम अपना लिए अपना जैसे सोचना, तुम जब तुम कंपनी को अपने ऊपर लेगा ना, तो तुमको सब क्लियर कट लगेगा। अगर तुम उसको फलाना ढिमकाना सोचेगा तो नहीं होने वाला। लिमिटेड बाय गारंटी, तुम बोला आया बेल मुझे मार, क्या बोलेगा, आ बेल मुझे मार। हम ये उसमें ये बोलते क्यों,
तुमको पता है भाई तुम्हारा शेयर जितना उतना ही तुम देगा, नहीं तुम बोले नहीं और अगर शेयर का पैसा देने के बाद अगर और आपको लाइबिलिटी आपको पे ऑफ करना है और आपका पैसा नहीं हो रहा है तो हम गारंटी देते हैं, हम सीना तान के कि हम 10 लाख देगा, कि हम 10 लाख देगा, ठीक है। तो अगर आप लिमिटेड पे गारंटी, आप 10 लाख बोला है ना, आपको 10 लाख देना पड़ेगा, ना 1% कम ना 1% ज्यादा। हम कम अगर देगा वो लोग बोले भाई आपने 10 लाख का गारंटी दिया था, अगर वो बोलेगा 10 लाख का जगह 15 लाख दो, तुम बोलेगा अरे का हम बोले 10 लाख देगा तो का बोल रहे 15, हलवा है का? समझ में आया या नहीं बोलो? आया तो अच्छा। तुमको ये भी समझा दिया था ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन याद आ रहा है? स्टैट्यूटरी समझाया था तेरे को, इंडियन रेलवे याद आ रहा है कुछ? अच्छा, उसके ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस का डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद नितिन गडकरी जी ट्रांसपोर्टेशन NHAI याद आ रहा है या नहीं? हाँ अच्छा। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कंपनी जो रजिस्टर्ड हुआ है उसी दौरान उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हाँ ये ना, तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में बोलो तो किस कंपनी, कौन सा कंपनी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकता है क्या? प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है क्या, उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता है। तो भैया कौन सा कंपनी पब्लिक एट ए लार्ज से पैसा उठा सकता है? पब्लिक कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी सॉरी पब्लिक में आते हैं और या और प्राइवेट का हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव निकालते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये वाला डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, नोट डाउन कर लो ये सब, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट बोलेगा वो वाला आने का है। भैया आप इंपॉर्टेंट बोला वही पढ़ने का, नहीं बेटा नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि उसमें तो और ज्यादा फोकस रहे। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी जो होता है ना मेरा सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार होता है, आता है। उसमें ये बोला कि देख कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा और बोलेगा कि मेरे को पब्लिक कंपनी करने का या नहीं करने का, करने का मुंह उठा के आएगा या नहीं आएगा? मुंह उठा के आएगा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, बोलो क्या तुम कर रहे हो, बोलो। प्रोटोकॉल वो हो गया, हाँ एक लिमिट लगा लिया, क्या लगाया? लिमिट लगाया, बोला कि, और लिमिट जो लगाया ना वो किस प्रकार लगाया, जैसे कि वो बोला कि मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल, कि इतना शेयर कैपिटल होगा तभी आप क्या कर सकते हो, हम लोग कंपनी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप शेयर कैपिटल इतना नहीं है तो आप ये देखो टर्नओवर देखो, मतलब सेल्स आपका देखना है पब्लिक कंपनी में, हाँ प्राइवेट, हाँ या ना, तो टर्नओवर देखो और पेड अप शेयर कैपिटल देखो, हाँ या ना, बोलो। ठीक है। आप लोग का किताब में तो कुछ दिया हुआ नहीं, मेरे को तो आप लोग का किताब के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है, ये दोनों एक लिमिट जो जो प्रेस्क्राइब करेगा, कौन प्रेस्क्राइब करेगा? कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद प्राइवेट कंपनी में और एक चीज है, प्राइवेट कंपनी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्या नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और क्या नहीं कर सकते हो, आप पापा बोले एक से पैसा बुला नहीं सकते, यू कांट कॉल फ्रॉम पब्लिक मेरे को पैसा चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना है, और क्या नहीं सकते, मैक्सिमम 200 से ज्यादा नहीं रह सकते मेंबर, ठीक है। अगर आप और आपका बीबी मिलकर दोनों ने एक ही शेयर खरीदे हो तो सर हम अपना बीबी हम दो, हमको भी 2 काम करेंगे, नहीं बेटा नहीं, आप उस कंपनी का एम्प्लॉय भी हो और आप क्या हो, शेयर होल्डर हो या मेंबर बोल सकते हैं, तो आप दोनों काम कर रहे हो, तो हम भी 2 काम करेंगे क्या, नहीं बेटा इधर मेंबर्स बोला गया, मेंबर्स कितना होना चाहिए, ठीक है, हाँ या ना, बोलो। हाँ। अच्छा, समझ में आया या भूल जाओगे? आया तो असम यूनिवर्सिटी में उतना मतलब ट्रिकी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस तेरा नॉलेज पे हम बोल दिया, तो याद रखना, अगर वैसा मेरा जैसे इंसान अगर क्वेश्चन बनाने बैठेगा तो ये सब क्वेश्चन डाल देगा केस स्टडी बेसिस, कि बोल ऐसा है, एम्प्लॉय भी है और वो उसको गिनने के बाद 200 से ऊपर हो जा रहा है तो एम्प्लॉय लोगों को काउंट किया जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसमें तेरे को पूरा प्रोविजन बताना है। कैसे स्टार्ट करेंगे भैया आंसर बोलना है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्राइवेट कंपनी मीन्स एनी कंपनी व्हिच इज हैविंग ए मिनिमम पेड ऑफ शेयर कैपिटल एंड which fulfill the requirement of minimum paid up share capital
and turnover as may be prescribed by the Companies Act 2013. Further, that there is a features or characters of that the private company possess, being restriction on the transfer of shares, can't call for subscription from the public. ठीक है, restrict the number to 200 members. उसके बाद उनको ये लिखना है, here it restrict to 200 members. Employee is not covered under the members. ठीक है, so only members is covered, hence it would be concluded to be 1. तो 2 होगा क्या? नहीं होगा. अगर एम्प्लॉय मिला के 200 से ज़्यादा हो रहा है तो कंपनी ने ब्रीच नहीं किया है. कौन सा कंपनी? मेरा जो कंपनी ब्रीच नहीं किया, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय और मेंबर को मिला के क्या मानते हैं? एक मानते हैं. उसी तरह अगर ज्वाइंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आपको ऐसा डील करना पड़ेगा. मेरे को नहीं लगता इतना टफ ये लोग पूछेगा, क्योंकि ये लोग तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. ठीक है ना. अगर टफ आया देन वी आर देयर टू डील विद इट. आया ना. अच्छा, उसके बाद पब्लिक कंपनी. इसमें तो तुम महारत ही कर चुका होगा. पब्लिक कंपनी सर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी में से एनी कंपनी व्हिच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी. बोल दो कैसे है ना. पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बोल दो क्या पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन को. प्राइवेट नहीं बताऊंगी. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलते तुमको आंसर लिखना है. तो ऐसा सेक्शन लिखेगा ना तो एग्जामिनर को भी एक अच्छा इंप्रेशन आता है. तुम्हारे जैसा हलवा बहुत सारे स्टूडेंट क्या लिखेगा? पब्लिक कंपनी में एनी कंपनी इज नॉट ए प्राइवेट. पर अगर तुम सेक्शन लिखता है तो एक इंप्रेशन आता है ना, गुड व्यू आता है. तो व्यू आएगा कैसे? जब तुम घर में पढ़ेगा और बाल का ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा तब. ठीक है ना. आया ना. अच्छा, उसके बाद आता है कौन सा क्लासिफिकेशन में बोला गया है? कंट्रोल के बारे में. अच्छा, तुमको कंट्रोल कौन करता है? हाँ, कोई नहीं करता है. नहीं करता है. पापा लोग करता है. घर का सीनियर. तुम्हारा ऊपर कौन है? पापा बोलेगा जा बाजार से मछली लेके आ. तुम जाएगा? ये बोला नहीं, अब नहीं जाएगा. जाना पड़ेगा. तुम्हारा बात तुम्हारा पापा सुनता है या तुम पापा का बात तुम सुनता है? देख, फील कर, समझ जाएगा. तो उसी प्रकार कंपनी में क्या होता है? होल्डिंग कंपनी. और क्या होता है? बोलो. सब्सिडियरी कंपनी. पापा कौन है? होल्डिंग. बेटा कौन है? एक चीज बता, तुमको अगर कंट्रोल करना है तो तुमको कितना मतलब हिस्सा होने से तुम एक कंपनी को कंट्रोल कर पाएगा? मेजोरिटी होना चाहिए भैया. मेजोरिटी होने से हम कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. हाँ, तो अगर सपोज ये कंपनी एक्स है, ठीक है, या ये कंपनी वाई है, ठीक है. अच्छा, ये कंपनी जेड है. भैया क्या समझा रहे? ये जो है ना, इस कंपनी का 50% होल्ड करता है. ठीक है. और ये जो है ना इसका 51% होल्ड करता है. तो मेरे को बोलना ना, इधर होल्डिंग कंपनी कौन है? होल्डिंग कंपनी वाई है. वाई है. अच्छा, वाई किसको होल्ड कर रहा है? जेड को. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं वाई इज होल्डिंग एंड जेड इज सब्सिडियरी. हाँ या ना. और एक्स कुछ कर रहा है क्या? एक्स वाई को होल्ड कर रहा है. हम ये नहीं बोल सकते क्या? देखो भैया, एक्स तो डायरेक्टली वाई को होल्ड कर रहा है. एक्स जो है ना वो होल्डिंग है, क्योंकि देखो 50 से ज्यादा हो रहा है ना, तो होल्डिंग है. होल्डिंग है, किसको होल्ड करता है? वाई को. तो वाई क्या हो गया? सब्सिडियरी. अच्छा भैया. हाँ भैया, तो इनडायरेक्टली इसको अगर हम कंट्रोल करेंगे, ये मेरा बात सुन रहा है, ये नहीं सुनेगा. सपोज ये तेरा पापा, ये तू, ये तेरा बेटा, बोल करेगा ये तेरे को? सुनेगा नहीं सुनेगा? सुनेगा. तो जेड क्या हो जाएगा? जेड भी सब्सिडियरी. मजा आया क्या? नहीं आया? कुछ दिमाग में जा रहा है या ऊपर से जा रहा है या पूरा अंदर से जा रहा है? तो हम ये बोल सकते हैं क्या? एक्स होल्डिंग डायरेक्टली भी होल्ड कर सकता है, इनडायरेक्टली भी होल्ड कर सकता है. ठीक है. याद रहेगा या भूल जाओगे? अच्छा, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी सुना है कभी? क्या होता है? बोल. लिस्टेड कंपनी तो हम क्लासिफाई कर रहे हैं लिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है. तो लिस्टेड और स्टॉक एक्सचेंज में एक तो नाम लिखा सकता है कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में. स्टॉक एक्सचेंज को होल्ड करता है सेबी करता है. ठीक है. सेबी में भैया कौन बैठता है? गवर्नमेंट का इंसान, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंसान. आया ना. समझ में आ रहा है या उड़ रहा है? आ रहा है. तो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है. तो जब आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना है तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा?
सेबी का डायरेक्शन मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? जो अगर आप लिस्ट करवाते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? लिस्टेड कंपनी। अगर आप लिस्ट नहीं कराते हो तो आपको क्या बोला जाएगा? अनलिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी क्या है बोलो? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज as per section 2 clause 52 of company act 2013 listed company means any company which is listed on the stock exchange। उतना ही लिखना है और ये वाला 2 मार्क के लिए आएगा। लिस्टेड कंपनी क्या है? अनलिस्टेड कंपनी वैसा कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिस्टेड है या नहीं है? नहीं है। याद रहेगा या भूल जाओगे? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन क्लियरली द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल और सर्कमस्टेंसेस बताओ कि इसमें कब लिफ्ट किया जाएगा। ये जो आंसर है हम आपको लिखा के देंगे, ठीक है? अब लिखा देंगे क्योंकि इसका जो हम पढ़े हमको उतना अच्छा नहीं लगा, तो हम ये वाला लिखवा देंगे। समझ में आया ना? लॉजिक हम थोड़ा पहले समझा दिए थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, तो हमको ये वाला फिर से हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा 1% कंपनी हम कल लिखाए थे ना आपको? अच्छा एक बार पढ़ो तो 1% कंपनी जोर से। As per section 2 clause 62, 1% company is a company which is having only 1% as a member. उसके बाद So natural person. नेचुरल पर्सन होना चाहिए और भारत का सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट और whether or not नॉन रेसिडेंट। और कुछ लिखा है? minimum one director. मिनिमम 1 डायरेक्टर। नाम से पता चलता है क्या 1% कंपनी, तो एक ही ना पर्सन होगा। The person who is the sole member also can himself be a sole director. हाँ हाँ और कुछ नहीं। और 2-3 लाइन लिख लो ना इधर। इसका ही ना? हाँ इसका ही, उसमें छोटा छोटा करके लिख लो। वो जो ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी द मेंबर ऑफ 1% कंपनी तो लिख सकता है क्योंकि नेचुरल पर्सन लिखा हुआ है। हाँ या ना? ओपीसी कैन फॉर्म ओनली प्राइवेट कंपनी लिख लो। ओपीसी कैन फॉर्म ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओनली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद और एक पॉइंट लिख लो, एग्जाम में ना पॉइंट में लिखना, ठीक है? हम लोग को अलग करना है। उसके बाद लिखो माइनर कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ ओपीसी, माइनर कैन नॉट बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी, ठीक है? आया ना? अच्छा एनआरआई ये मेंबर हो सकता है क्या भाई? NRI. हाँ एनआरआई। हाँ क्यों? देखो एनआरआई मतलब अर्थ सुनो, तुम बोला सही पर तुम हवा में बोल दिया होगा इसलिए हम बता रहे। नॉन रेसिडेंट इंडिया, पहले देखो इंडियन, इसका मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ है? इधर हो या फिर उसका दादा दादी मम्मा पापा जो है, ठीक है? इधर इज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ या ना? कहाँ जन्म लिया है? इंडिया में। तभी हम लोग उसको क्या मान सकते हैं? PROI बोल सकते हैं, इंडियन ओरिजिन का बंदा है, NRI हो गया, ठीक है? और तुम्हारा ओपीसी का डेफिनेशन में यह है उसको नेचुरल पर्सन होना है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना है और क्या होना है? वेदर और नॉट रेसिडेंट, वेदर और नॉट रेसिडेंट। सपोज तू बाहर चला गया पर इंडिया में तुम बस 60 दिन रहा, ठीक है? तुम 182 डेज, जैसे कि रेसिडेंट होने के लिए मेरे को 182 डेज मोर या और मोर रहना पड़ता है एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, ठीक है? अच्छा तो हम ये वाला फुलफिल किया क्या? नहीं किया। तो जब हम लोग ये वाला फुलफिल नहीं किया तो हम रेसिडेंट बना क्या? हम नॉन रेसिडेंट है, फिर भी हम खोल सकते हैं कि ऑफिस इंडिया में आके। इनकॉर्पोरेशन कहाँ होना है? इंडिया में। इनकॉर्पोरेशन इंडिया में होना जरूरी है अगर आपको ऑफिस या फिर एनी कंपनी। अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हो तो हम लोग आपको तो फॉरेन कंपनी मानेंगे ना? हाँ या ना बोलो? ओपीसी समझ में आया या नहीं? ओपीसी नाम से पता चलता है 1% कंपनी, एक ही आदमी मेंबर रहेगा। डायरेक्टर भैया 2 हो सकता है कि नहीं बेटा? नहीं, एक हो सकता है। तो हम लोग एक चीज इधर लिख सकते हैं, क्या लिखो? तुम भी लिख लेना और वीडियो जो लोग देख रहे हो आप लोग भी लिख लेना और आप लोग 1.5 से भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेंबर्स, डायरेक्टर, ठीक है? ओपीसी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ओपीसी में मेंबर 1, प्राइवेट में 2 3, बोला 1 2 3, ठीक है? आया ना? इधर बोलना 1 2 7, डायरेक्टर है, डायरेक्टर, ठीक है? आया ना? लिखो ठीक है? एक चीज याद रखना, मेंबर में ना इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकता है और नॉन इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकता है। नॉन इंडिविजुअल मतलब भैया मेरा जो कंपनी है ना, विकी बार कंपनी, सुनो रे कि तुम लोग को बता देते हैं। विकी बार को ये कंपनी है क्या भैया? कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी है ना? कौन सा कंपनी है बाबू? कौन सा कंपनी बोला? पब्लिक कंपनी,
प्राइवेट क्या है? बोल बोलो बोलो बोलो, ये सब क्लियर करो। ये सब तुम लोग हवा सोचते हैं ना, ये सब छोड़ो, प्रैक्टिकल में आता है। विक्की बार कंपनी हो सकता है नहीं हो सकता है? अच्छा, ये कौन सा कंपनी है? तुमको डंडा मार के ना पूरा ठंडा कर देंगे। ये हमेशा फार्म होगा, क्या होगा? पार्टनरशिप फार्म, हाँ ठीक है। को होता है तो पार्टनरशिप फार्म, ठीक है। अगर इधर प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो पीवीटी एलटीडी, तो क्या होगा? प्राइवेट कंपनी होगा या नहीं होगा? या पब्लिक कंपनी होगा? ओपीसी होगा? क्या होगा बोल? हाँ, किसी की होगा तो क्या होगा? अगर इधर बस लिमिटेड लिखा हुआ है तो याद रहेगा या नहीं? अगर इधर पीपीटी लिखा है और इधर ब्रैकेट में ओपीसी लिखा है तो, क्योंकि तुमको एक चीज ओपीसी में हम पढ़ाए थे कि ओपीसी कैन ओनली फॉर्म प्राइवेट कंपनी, तो मेरे को बताना पड़ेगा हम प्राइवेट कंपनी है और हम क्यों है? ओपीसी है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो। ये जितना है सब मिनिमम मेंबर्स है। मिनिमम कितना? एक मेंबर होना चाहिए। तो मैक्सिमम भैया, अरे बेटा 1 है तो 1 ही ना होगा, हाँ या ना? मेंबर्स हो रहा है ना ये सब। और इधर मैक्सिमम कितना हो सकता है? और इधर, हाँ या ना? अच्छा, ये तो मिनिमम बोले भैया, मैक्सिमम बताओ, पता है आपको? हाँ या ना? होता है क्या? हाँ 15 भैया 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 मेरे को 15 से भी ज्यादा चाहिए, 15 से भी चाहिए, बता कर सकता है। उसके लिए तेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन लाना है। स्पेशल रेजोल्यूशन लाके तुम अमेंड कर सकता है। अमेंड करके तुम 15 से भी ज्यादा डायरेक्टर नहीं कर सकता है। ये वाला लिख लो। क्या क्या लिखा है? मिनिमम, मैक्सिमम लिखा? अच्छा, इधर हम तेरे को बोला मेंबर जो है ना वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और नॉन इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल में अगर देख, मेरा हम तो समझाता है, ठीक है। एक्स है, वाई है, जेड है, ये सब आदमी है। पी है, क्यू है, और इधर पकड़ MSD लिमिटेड एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। वो सब मिलके एक कंपनी बनाना चाहता है। कौन सा? चुंगू कंपनी, चुंगू प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब मेंबर होना चाहता है, ये भी मेंबर होते हैं। कि मेंबर में कभी बोला नहीं है कि मेंबर नेचुरल पर्सन होना है, ठीक है, हाँ या ना? क्योंकि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिला है कि नहीं मिला है? स्टेटस मिला है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन के हिसाब से वो दूसरा कंपनी का शेयर भी खरीद सकता है। तो अपने नाम पे खरीद लिया, तो मेंबर बना कि नहीं बना? बन गया, तो हाँ या ना? इसलिए मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकता है और नॉन इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर में तुम्हारा MSD प्राइवेट लिमिटेड आके बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, आ सकता है। तुम MSD प्राइवेट लिमिटेड को कभी देखा है? तो बोर्ड में क्या होता है? डायरेक्टर को डिसीजन लेना है ना। कंपनी हो, तुम प्राइवेट कंपनी हो, तुम मेंबर हो, ठीक है। तुमको हम नियुक्त करिए क्या डायरेक्टर, तुम कंपनी आएगा। हम लोग सब चेयर लगा के बैठे हुए, एक चेयर खाली है, कंपनी बैठा, उसका ना मुख है, ना कान है, ना आँख है, हम लोग चिपका दिए थे। तुम देखा नहीं, बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग बैठता है तो लिखा रहता है फलाना ढिमकाना लिखा हुआ रहता है ना, उनका नाम के आगे, मतलब इधर बैठेंगे वो लोग। कभी देखा है या नहीं देखा है मूवी वूवी में? उसी तरह हम लोग लिख के रख दिए MSD प्राइवेट लिमिटेड का चेयर है। हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे, बोले हाँ मैं MSD प्राइवेट लिमिटेड है, वो कुछ डिसीजन ले पाएगा अपने से? तो उस तरह आदमी को रख के कोई फायदा है आर्टिफिशियल पर्सन को? तो भैया तो इधर एक फीलिंग नहीं आया कि इधर बस नेचुरल पर्सन होना चाहिए, हाँ या ना? लिख लो, ये सब भूल जाओगे, हमको पता है तुम लोग का दिमाग कितना है, समझ जाओगे, लेकिन 2 दिन बाद भूल जाओगे। अगर 15 से ज्यादा मेरे को डायरेक्टर करना है तो मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन लाना है और करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन कितना भैया? 75% या उससे ज्यादा, 75% और मोर, ठीक है। मतलब कैसा? जैसे कि मेजोरिटी के लिए वोट के लिए कितना चाहिए? 51, हाँ, तो 51 तो मतलब 51 जो है ना उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी के लिए 51% और मोर, और स्पेशल के लिए तो वोट कहाँ से लेगा? मतलब मेंबर लोग से? मीटिंग में मतलब जितने मेंबर लोग जो लोग है वो लोग वोट करेगा। 75% अगर होता है, आदमी लोग मान जाता है, तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर वो लोग रख सकता है। नॉर्मल तो एक ही रहता है, एक लोग। हाँ, नॉर्मल 1 2 3 4 रहता है। देखो 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 देखो, पब्लिक कंपनी कहाँ गया? अच्छा सॉरी गलती क्या? मेंबर जो है ना पब्लिक कंपनी में 7 चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर कितना होगा? 1 2 3, ठीक है। माइक कभी कभार किताब देख के पढ़ाता नहीं तो स्किप हो जाता है, और अचानक ये सब एक साथ लिख लिया ना तो मिस्टेक हो गया। याद रहेगा 1 2 7 मेंबर्स होना चाहिए, और डायरेक्टर में 1 2 3 याद रहेगा। और उसको बढ़ाना है तो मेरे को 15 तक हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई
स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, पर 15 से ज़्यादा अगर मेरे को करना है तो मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, हाँ या ना? अच्छा बता, इलीगल एसोसिएशन कब हो जाएगा? इलीगल एसोसिएशन कब हो जाएगा? जब इनकॉर्पोरेट बिल होगा शायद। नहीं, इलीगल एसोसिएशन तब होगा जब आप ऐसा कुछ काम करते हो जो कि हमारा देश में मना है। आप ड्रग्स का व्यापार करते हो कंपनी बना के, तो वो वाला इलीगल एसोसिएशन हम लोग मान लेंगे। या फिर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो और प्राइवेट कंपनी में हम लोग ने आपको बोला कि 200 मेंबर होना चाहिए, पर आपने 200 से ज़्यादा करवा लिया, तो हम लोग आपको इलीगल एसोसिएशन बोल देंगे। अगर कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में हमने बोला कि मेंबर कितना होना है 7 मिनिमम, पर 5 होता है तो इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब जो पब्लिक कंपनी है उसमें 7 मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है। हाँ इलीगल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, आपका अस्तित्व ही नहीं है, आपको बोला कि इतना आदमी चाहिए, आप नहीं है तो आप तो बेकार बना रहा है कंपनी। अब तो इलीगल हो गया ना भाई, हाँ या ना? ये सब रूल 2013 के अंदर। हाँ सब 2013, हम लोग जो पढ़ रहे हैं सब 13 में आ रहे हैं, ठीक है या नहीं है? बोलो। ठीक है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या है? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। हाँ, एक कंपनी बना रहा हूँ, बट एक कंपनी नहीं है। हम सरकार को बोला कि सरकार देखो हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं और उधर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग समाज सेवा करेंगे, मतलब चैरिटी करेंगे, ठीक है? तो वैसा कंपनी में अगर तुमको ऐसा आता है कि क्या कर सकते हैं कि ऐसा कंपनी आप फॉर्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ याद रखना कि इधर आप प्राइवेट लिमिटेड नाम के आगे नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हो लायंस क्लब, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो आप ये नहीं लिख सकते हो लायंस क्लब लिमिटेड, लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते, ठीक है? लायंस क्लब प्राइवेट लिमिटेड लिख सकते हो क्या? लायंस क्लब ओपीसी लिख सकते हो क्या? लायंस क्लब कंपनी लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते। अगर आप ट्रस्ट बना रहे हो तो ऐसा रखो नॉर्मल, जैसे कि आप लोग का जो ट्रस्ट, ठीक है? अगर आप लोग ट्रस्ट बनाते हो तो नरसिंह आंकड़ा में हम लोग का ट्रस्ट है ना, तो ट्रस्ट में हम लोग लिखते हैं, कभी देखा जाके देखना, कंपनी लिखा हुआ है, सोसाइटी लिखा हुआ है, वो सोसाइटी लिखा हुआ है ना, तो वो ना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक में अंतर्गत रजिस्टर्ड हुआ है, कंपनी एक में रजिस्टर किया है क्या? डिफरेंस समझ, ठीक है? हाँ या ना? समझा या नहीं? जैसे कि लायंस क्लब कुछ लिखा हुआ है, सोसाइटी लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि कंपनी एक्ट के अनुसार हुआ है। अगर सोसाइटी लिख लिया तो याद, तुमको क्या याद आना कि ये कंपनी एक्ट के अनुसार नहीं हुआ है, वो वाला रजिस्टर्ड हुआ है किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अनुसार। माथा में रहेगा या भूल जाओगे? हाँ अच्छा, स्मॉल कंपनी हम तुमको क्या लिखाए हैं? स्मॉल कंपनी, हाँ रुको उधर एक चीज़ हम बता देते हैं, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन हो गया ना, तो भाई कंपनी में हम लोग डिविडेंड देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, क्योंकि हम लोग पैसा शेयर खरीदता है, तो हम लोग चाहेंगे ना कि हम उसका कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी मेरा हिस्सा रहे। पर सेंस हम लोग को नॉट फॉर प्रॉफिट में हम लोग का उस उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है क्या? तो हम लोग डिविडेंड कंपनी बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते। डिविडेंड देता कौन? डिविडेंड कंपनी देगा, डायरेक्टर लोग प्रॉफिट जितना हुआ उससे से वो लोग को जितना मन है लोग देगा, और जितना मन नहीं वो रिटेन कर लेगा, या फिर बोनस है ना। डिविडेंड बोनस नहीं बोल सकते, इनकम है, प्रॉफिट है, ठीक है या ना? या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर को दे रहा है, उसके लिए हाँ उसके लिए वो अप्रूवल लेगा शेयर होल्डर से कि हम लोग इतना आप लोग को इस बार क्या दे रहे हैं। हाँ, उसके लिए वो लोग को बहुत चीज़ देखना पड़ेगा, जिसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हो गया, जो हम आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट जब पढ़ाएंगे तो हम समझा देंगे, इसमें कैसे कितना देना है, कब देना सही रहता है, कब नहीं देना सही रहता है, उसका लॉजिक हम मुद्दा समझाएंगे, ठीक है ना? ऐसा जब करोगे समझ में आया या नहीं? बोलो। हाँ अच्छा, स्मॉल कंपनी क्या होता है? As per section 2 clause 85 maximum paid up share और कंपनी से 2013 भी बोलना है, और maximum paid up share कैपिटल share capital 2 crore rupees or such higher amount as many prescribed not exceeding 10 करोड़, ठीक है? तुम जब ये आंसर अगर आता है और तुम्हारा असम यूनिवर्सिटी में अगर पूछेगा तो उसमें तुम लिख लेना करेंटली प्रेस्क्राइब, क्योंकि तुम लोग का जो असम यूनिवर्सिटी है वो बहुत पुराना डाटा लेके चलता है, और हम देखो लेटेस्ट डाटा बोल रहे हैं, और हम लोग लेटेस्ट पढ़ेंगे, वी हैव टू चेंज द थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है ना? आया ना? अच्छा, उसमें भी नीचे भी लिख लेना। और एक टर्नओवर बोला था ना, मैक्सिमम टर्नओवर इक्वल टू 20 करोड़ और हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड 100 करोड़, ठीक है? इधर लिख लो करेंटली 100 करोड़, ये सब लेटेस्ट फिगर है, ठीक है? हाँ या ना? अभी हम लोग फॉरेन कंपनी पढ़ेंगे, कौन सा? फॉरेन कंपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, सब इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा सब इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट फॉरेन कंपनी क्या होता है? बोलो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है या नहीं है? नहीं है। अरे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, ये हम पूछ रहे हैं। इंडिया में होगा पर उसका कॉर्पोरेशन यहाँ पे नहीं है ना, वही देखो
इसमें ये बोला गया है कि फॉरेन कंपनी मास्ट बी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। एक तो आपको कंपनी होना चाहिए या फिर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो। जो इनकॉर्पोरेट है कहाँ हुआ है? आउटसाइड आउटसाइड इंडिया। कंपनी जो है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इधर वो खुद कर रहा है या एजेंट के द्वारा बाहर ही होना है क्या? इंडिया में होना। अगर बाहर होता तो भाई अब बाहर ही रहो ना, इंडिया में क्यों? हम लोग तो आपको कोई कुछ भी नहीं है। सिंस आप बाहर के इंसान हो, आप हम लोग इंडिया में अगर फॉरेनर्स आते हैं हमको पता नहीं फॉरेनर्स। उसी तरह अगर आप बाहर का कंपनी हो, मान लिया आप बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हो, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस बाहर है, तो हम लोग को कोई टांग लगाना नहीं है, आप करो भाई। हाँ, पर आप इंडिया में आके इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस कर रहे हो, आप खुद आए हुए हो या फिर आप नहीं आए हुए, एजेंट के थ्रू से कर रहे हो, आइदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे कि फेसबुक का इंडिया में ऑफिस है, सब मान लेते नहीं है, ठीक है? उसका कहाँ है? सब साइबर पर इंडिया के बाहर है ना, पता है या नहीं पता है? तो बाहर है। जब बाहर है वो बोलेगा कंपनी कि हम तो इंडिया में नहीं है, हम इंडिया में टैक्स नहीं होते। आप इंडिया में हो या ना हो, उसका इनको इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो या नहीं हो, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है? आपका इनकॉर्पोरेशन आप बोल रहे हो क्या बाहर हुआ है, तो आपका इनकॉर्पोरेशन बाहर हुआ तो आप इंडिया में क्यों टांग लगा रहे हो? आप इंडिया में आए हो इधर डायरेक्टली या फिर कोई इनडायरेक्टली एजेंट के द्वारा काम कर रहे हो, जो कि फिजिकली हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करवा देता है, ठीक है? तो तब भी हम लोग मानेंगे कि आप फॉरेन कंपनी हो और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है? इंडिया में। कहाँ है? और हम आपको फॉरेन कंपनी के हिसाब से इन फॉरेन कंपनी में जो प्रावधान दिया गया है कंपनी एक्ट में, आपका ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है? ये वाला डेफिनेशन लिखना है तो लिखो, हम बता देंगे। As per section 2 subsection 42 of Companies Act 2013, subsection नहीं, clause 42 of Companies Act 2013, foreign company must be company or body corporate, must be company or body corporate incorporated outside India, having place of business in India, place of business in India by agent or physically or electronically, conducts business activity in India, conducts business activity in India, in India in any manner, in any manner, ठीक है? आपको आप लोगों के लिए इतना ही सही रहेगा, ठीक है? ज़्यादा बड़ा करने से भी 2 मार्क का क्या लिखोगे, और उतना डीप पूछता नहीं है, तुम लिखना ये वाला देखना, पूरा 2 में 2 मिलेगा, ठीक है? उसके बाद और एक क्वेश्चन आता है, उसमें बोला गया कि ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट क्लेम टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इन द एग्जिस्टेंस वाइल, ठीक है? क्वेश्चन समझ, ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट क्लेम टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इज एग्जिस्टेंस। तुमको हम एक चीज़ पढ़ाया था ना पहले ही आके कि वो लाइक ओनर होता है, क्या होता है? लाइक ओनर होता है, पढ़ो, ओनर होता है लाइक ओनर, कि वो चाहेगा कि बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता। तो आंसर में ऐसा लिखना, ए कंपनी बीइंग ए लीगल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ओनिंग, एंजॉयिंग एंड डिस्प्लेइंग हिज ओन नेम, इन हिज ओन नेम। कंपनी जो खरीदता है ना, जो कि प्रॉपर्टी वो अपने नाम पे खरीदता है। किसके नाम पे खरीदता है? अपने नाम पे खरीदता है, ठीक है? और वो शेयर होल्डर के नाम पे खरीदता है क्या? नहीं खरीदता है, हाँ, ठीक है? इसलिए वो बेच नहीं सकता है, ठीक है? वो क्लेम भी नहीं कर सकता कि ये जो मशीन है वो मेरा है। समझ में आया? क्योंकि कंपनी को एक लीगल अस्तित्व दिया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस उसके पास है, ये भी एक रीज़न हो गया। भले हम लोग उसको लाइक ओनर बोल सकते हैं, वो वाला इधर लिख लेना, लाइक ओनर वाला चीज़, ठीक है? हाँ या ना? अच्छा, और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर जो हम आपको सिखाया ना, जो ओपीसी में हुआ तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक में हुआ तो लिमिटेड, प्राइवेट में हुआ तो प्राइवेट लिमिटेड, पढ़ाए थे ना? तो किस कंपनी में लिमिटेड लगाना अनिवार्य नहीं है? तो उसमें आपको बोलना है कि जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जैसे कि लायंस क्लब, वो सब में नहीं लगाने से भी चलेगा, हाँ या ना? उसको क्या बोला था? हाँ, उस कंपनी को क्या बोला? कंपनी नहीं मतलब फॉर्मेशन को तो तुमको बोलना है कि यस इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है? या फिर कंपनी व्हिच डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ठीक है? ये होगा या नहीं? या फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, दे कैन फॉर्म ए कंपनी विदाउट एडिंग द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, हाँ या ना?
पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस देखो, अगर आया 5 मार्क का या 6 मार्क का आएगा, लेकिन तुम लिख सकता है। एक तो देख मेंबर्स पब्लिक में कितना बोला हम 7, प्राइवेट में बोला 2, ये वाला भी लिखना है तेरे को। उसका डायरेक्टर में लिख लेना कि डायरेक्टर पब्लिक में 3 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, प्राइवेट में कितना होना चाहिए, 2। ठीक है, उसके बाद तुम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स लिख सकता है। मेंबर्स में तुम लिख लेना कितना, प्राइवेट में 200 और इसमें infinity। उसको इन्फिनिटी लिखना है, या फिर लिखना है एनीथिंग दैट कंपनी वर्ड, या फिर नथिंग प्रेस्क्राइब, या फिर अनलिमिटेड, जो लिखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुमको और एक लिख सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अगर लिखा जाए तो इसमें भी 15 लिखना, उसमें भी 15 लिखना। नीचे एक नोट लिख देना कि इफ द कंपनी पासेस स्पेशल रेजोल्यूशन देन इट कैन एक्सीड द नंबर बियॉन्ड 15। हाँ या ना? 15। हाँ। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी में हम लोग शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा रोक टोक है क्या? नहीं है। नाम के आगे पब्लिक कंपनी में लिखना है लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड। हाँ या ना? हाँ। इन्विटेशन फॉर पब्लिक से आप पैसा उठा नहीं सकते हो प्राइवेट में, लेकिन पब्लिक में आप ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? पब्लिक कंपनी में आप पैसा ले सकते हो। अच्छा, इतना लिख पाओगे या नहीं? हाँ, क्या डर है भाई तेरे पे? तो मैं समझ रहा है या माथा से जा रहा है? हाँ, अच्छा। उसके बाद याद एक चीज याद रखना, क्वोरम। क्वोरम क्या होता है? क्वोरम क्या होता है बेटा, बोलो। तुम पढ़ा हुआ है ना, इसलिए तुम हम पूछते हैं, अगर नहीं पढ़ा हुआ होता तो हम पूछते नहीं, हम सब बोल देते। सोचो, अगर पता है तो बोलना, नहीं तो नहीं। बोलो। पता है क्वोरम मतलब कि एक कंपनी में मीटिंग होता है या नहीं होता है? एक तो होगा आपका जनरल मीटिंग, साल में एक बार होता है वो। हाँ साल हाँ, में। साल जनरल मीटिंग साल में एक बार होता है, और बोर्ड मीटिंग बोलो साल में 4 बार क्वार्टरली होते हैं। ठीक है, याद रहेगा या भूल जाओगे? ठीक है, बोर्ड मीटिंग और मीटिंग जनरल मीटिंग कोई नहीं आएगा तो मीटिंग हो जाएगा, नहीं। तो आदमी का आना जरूरी है। तो कोरम बोलता है कि मिनिमम कितना आदमी आने से उस मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग माने। क्या माने? वैलिड मीटिंग माने, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग सो दैट वी कैन से द मीटिंग इज वैलिड। अगर ऐसा नहीं होता है तो वर्ड हो जाएगा, जो मीटिंग में जो आउटपुट निकला उसका कुछ मान रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो मिनिमम कितना होना चाहिए या मैक्सिमम कितना होना चाहिए तो जानना है क्या? अगर आप स्मॉल कंपनी हो, अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, 1/4 द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, हाँ या ना? और 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर। मान लेते हैं 10 गो डायरेक्टर है, ठीक है, उसका 1/4 करते हैं, कितना होगा? 1/4 नहीं, 16 कर ले, हाँ 16 करते हैं, ठीक है, हिसाब में अच्छा रहेगा। तो हम बोल सकते हैं ना 4 और 8 कितना होगा? बोल 4 या फिर 8? 4 मतलब व्हिचएवर इज लोअर बोल सकते हैं क्या? तो 4 होगा। हाँ, अगर इधर 1/4 इंटू 160 हो गया तो कितना आ रहा है? 40 और 8 कितना? 40। व्हिचएवर इज लोअर कहाँ गया? ध्यान इधर देना है। समझ में आया? ये माता से बाउंस हो रहा है, बोलो। बोलो। कोई चौकर इज लोअर याद रखना, ठीक है, बोर्ड मीटिंग में। अगर ये वाला हम देखो क्या बोले, स्मॉल कंपनी। अगर नॉर्मल कंपनी होता है, नॉर्मल कंपनी हुआ तो कितना? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और 2 व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। 1/3 इधर 9 जन है तो 3 निकला और 2, कितना मिनिमम चाहिए? 2। ठीक है, 1/3 इंटू 27, ठीक है, 9 और 2 3 कितने? 2, 9 और 2 कितना? 2। याद रहेगा या भूल जाएगा? तो जनरल मीटिंग में, ये बोर्ड मीटिंग का था ना? हाँ ये बोर्ड मीटिंग का था, जनरल मीटिंग में 10%। बोलो बोलो बोलो, देखो आराम से देखो। 50 इतना जेल में तो बहुत सारा आएगा होता। इसलिए हम देखो बोला ना।
थिंक बेटर थिंक, कितना हो सकता है? तेरा माथा क्या बोल रहा है? कितना हो 400? हाँ 400, ठीक है। कंपनी में दो तरह का होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है, एक प्राइवेट। प्राइवेट में बोला गया कितना पता है? 2 मेंबर। हाँ 2 मेंबर चाहिए। कितना बोला गया है, याद रहेगा या नहीं? मैक्सिमम वहाँ पे 200 मेंबर होता है। कहाँ? मैक्सिमम 200 मेंबर होता है ना प्राइवेट में। हाँ तो तो वैसे दो वही दो ही होने से उसको हम लोग वेरिएंट बनेंगे। कम बन जाएगा। पर अगर पब्लिक में ज़्यादा, पब्लिक का भी इंटरेस्ट होता है ना एट ए लार्ज, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? अगर मेंबर्स कितना है पता है उस कंपनी में? अगर 100 मेंबर्स है, कितना? अप टू हाँ मतलब 100 बोले 1000, कितना? तो कितना डायरेक्टर होना पड़ेगा? कितना डायरेक्टर मतलब कितना आदमी होने से क्वारम मानेंगे? भाई जनरल मीटिंग कर रहे हैं ना, इधर तो डायरेक्टर आया, इधर जनरल मीटिंग में कौन आता है? मेंबर। इधर 2 मेंबर, इधर पब्लिक कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर है तो 5 जन से काम बन जाएगा। 1000 से ज़्यादा बट 5000 तक तो कितना? 15 आया ना। 5000 से ज़्यादा मेंबर से, डायरेक्टर नहीं है, क्योंकि जनरल मीटिंग में कौन आता है? मेंबर्स। बोलो समझ में आया या नहीं? भैया हम पर्सनली प्रेजेंट नहीं था, हम इंटरनेट में था, चलेगा क्या? जूम में था भेजो, पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है? इधर पर्सनली नहीं होने से भी चलेगा। आप क्या कहते थे, हम लोग करते हैं जो हाँ स्काइप पे भी आप कर सकते हो, ठीक है? स्काइप हो गया, जूम हो गया, सब में कर सकते हैं। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है क्या? हो सकता है। इसमें नहीं। इसमें पर्सनली प्रेजेंट होने का, ठीक है या नहीं होने? कोरम में माथा में गया तो लिखो कोरम में लिखो कुछ नहीं होता। कोरम। व्हाट डू यू मीन बाय कोरम और व्हाट इज कोरम? स्पेलिंग कोरम। QUORUM लिखो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन नीचे सेक्शन लिखना है, याद रहेगा, लिख सेक्शन 103 ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स required to be present for the meeting, for conducting meeting, CONDUCTING, conducting meeting, MEETING, ठीक है? अभी इधर लिख ले ये वाला, जनरल मीटिंग लिखना, जनरल मीटिंग मिनिमम नंबर्स ऑफ क्वारम टू बी रिक्वायर्ड, तो ये वाला लिखना। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर और पब्लिक में अप टू 1000 से ज़्यादा 5000 तक मेंबर होने से इतना। ये वाला डायरेक्टर का लिखने के बाद ये वाला लिखना, पर्सनली लिखना है, उसका ये वाला लिखना। समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आएगा तो हमें, ठीक है? लिखो।